Good morning student, welcome to the physics class for the class 10th. Okay student, in previous lectures we have did the topic that is concept of refraction and the concept of refractive index. Now today's turn is numerical on the basis of refractive index. तो मैं आपको यहाँ पर जब भी आप numerical करें तो what will be the pattern? So first of all you have to write all the formulas that we have derived अर्ली. ओके, अभी जो रिसेंटली हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है उनके बारे में हम पहले लिख लेते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल. टुडे वी विल डू द न्यूमेरिकल. चलिए, अब ये न्यूमेरिकल्स में हम क्या करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ऑल द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में हमने जो किया है, फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था हमारा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n21. इसके जितने भी फॉर्मूले हैं तो सब लिख लीजिए. n21. तो इसमें हमने कहा था एक वेलोसिटी की फॉर्म में हमने फॉर्मूला रखा था. सेकंड वन इज द वेवलेंथ की फॉर्म में फॉर्मूला रखा था. थर्ड वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में हमने फॉर्मूला पुट किया था. तो वो क्या थे. ओके, उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड, वेवलेंथ इन मीडियम फर्स्ट, वेवलेंथ इन मीडियम सेकंड, व्हाट इज n2 अपॉन n1. n2 को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं. ये तो सबको पता है, मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी, मीडियम सेकंड में वेवलेंथ इन मीडियम फर्स्ट, वेवलेंथ इन मीडियम सेकंड. n2 खाली अगर लिखा हुआ होता है, ये मैंने बताया भी था ग्लास को लेके एग्जांपल, n2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, राइट. नाउ द n1, व्हाट इज n1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर. ये वाली चीज़ हम किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, वैक्यूम के, यदि एक ही नंबर लिखा हो, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे गिवन होगा. तो चलिए अब क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट उठा लेते हैं हम लोग. ऐसे ही रफली क्वेश्चन है, ये मैं लिख के लाया हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, सब बच्चे कीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आए, थोड़ा घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है. तो प्लीज़ डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लिंट ग्लास इज 1.65. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ध्यान से समझना. Ng गिवन है हमें. व्हाट इज गिवन एज, लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर आप पैटर्न धीरे धीरे सीखोगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65. It is unitless, there is no unit because it is the ratio of same quantity. 1.5. What is the speed of light in this glass? What is the speed of light? वैसे तो हम लिख चुके हैं बट क्वेश्चन फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा. What is the speed of light in this glass? ग्लास कौन सा है हमारा, फ्लिट. ओके, वैसे अगर नॉर्मल ग्लास का जो होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी डेंसिटी थोड़ी हैवी होती है, ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होता है नॉर्मल ग्लास से, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा 1.5. ओके, इन दिस ग्लास गिवन है स्पीड ऑफ लाइट v गिवन है, यानी कि c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है हमारे पास, फ्लिंट ग्लास. अब मैंने लिखा है Ng, तो इसका मतलब हुआ 1.65. इसका मीनिंग क्या हुआ, हम एयर के कंपेयर में इसको कंसीडर करके चलते हैं, राइट. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला Nga. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Nga? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर रखा है, v1 v2 λ1 λ2 n2 अपॉन n1. अब ग्लास का पूछा है हमसे, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ऐसे वी ए अपॉन वी जी. हमने
N21 लिखा है, यानी कि V1 अपॉन V2, V2 को नीचे लिया है, ग्लास को हमने यहाँ पर लिया है, राइट। अब हमको VA गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय VG हमने फाइंड करना है, और हमको ये भी गिवन है 1.65, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, VG इज इक्वल टू इट, यू हैव टू प्लेस 1.65 डिनोमिनेटर 1.65, नक्टर कैंसिल आउट, द आंसर विल बी पॉइंट में आएगा या फिर 1.82 इंटू 10⁻², से भी कम होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखना है इसको, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, नॉर्मल ग्लास का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.5, जिसकी वजह से हम स्पीड कितनी लेके आए थे 2, बट दिस इज द फ्लिंट ग्लास, इट इज more denser, optically denser, more optically denser than the normal glass. This one is the flint glass. तो flint glass नॉर्मल ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा डेंसर होता है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, ड्यू टू दैट द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीजेज नॉर्मल ग्लास। नॉर्मल ग्लास की स्पीड हम कितनी लेकर आए थे 2 × 10⁸, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. Okay student, now the next question is the refractive index of water is 4/3, 1.33. ध्यान रखना. Question number second. Question number 2. What is question number 2? The refractive index of water is 4.3. Refractive index of water is 4/3, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.33, यही आएगा. हाँ जी, यही आएगा. चलिए 1.33 ये आ गया हमारा. पूछा क्या है, एंड फ्लिंट ग्लास इज ओके. फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंड फ्लिंट ग्लास इज 1.65. नाउ द क्वेश्चन इज what is the refractive index of flint glass with respect to water? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. what is the refractive index of flint glass with respect to water? okay, हमें एन ऑफ वाटर गिवन है दैट इज 4.3 या फिर 1.33 ऐसे लिख सकते हैं आप. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास का गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.65. अब हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दिस इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू एयर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इट विल प्लेस्ड एट डिनोमिनेटर मीन्स 1.65, या फिर हम इसको समझ लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अब ये यहाँ पर दो चीज़ें समझने की जरूरत है भाई, अब इसको समझिएगा कैसे करना है. ओके, मैं कह रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, वाटर के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है. ऐसे हम इसको लेके चलते हैं. कैसे कि ये यहां पर मीडियम है. ओके, ध्यान से, ये वाटर है एंड दिस वन इज ग्लास. यहां से एक रे आती है, ये रे आई है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये वाटर है, स्पीड डिक्रीज होगी, फिर स्पीड डिक्रीज होकर यहां पर पहुंचती है. it will also bend towards the normal more than to this, because the speed in this flint glass is less than to the speed of light in water. okay, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है हमसे कि स्पीड ऑफ लाइट, ये सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यहां से एयर से वाटर में, तो NW हमारे पास आ गया 1.33, राइट. अब इससे ग्लास में, बट ये किसके रिस्पेक्ट में गिवन है हमें,
ये गिवन है हमारा एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में हमें गिवन नहीं है, दिस इज गिवन टू रेस्पेक्ट ऑफ एयर। तो देखिए अब यहां पर जो मीडियम आता है, यहां पर फिर लाइट फिर दूर चली जाएगी इससे, दिस इज द एयर, ग्लास, तो इसके रेस्पेक्ट में ये गिवन है हमें, एयर के रेस्पेक्ट में गिवन है हमें ये, बट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट Ng विद रेस्पेक्ट टू वाटर, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस। सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं, उसको समझिएगा। तो हमने कहा कि दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन किया हम लोगों ने, फिर दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो NGW इज इक्वल टू ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, व्हाट इज ग्लास 1.65, व्हाट इज वाटर दैट इज 1.33, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1.24। समझ में होगी, ये लॉजिक समझिएगा, बस इससे समझ में आएगा कि जब हम इसका इसके रेस्पेक्ट में, राइट, फिर जब हम ये वाला इसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में, तो ये वाला किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रेस्पेक्ट में, दिस वन लाइक दिस। वहां पर मैंने क्या बताया, n2 2 का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, बट यहां पर हम थोड़ा सा अलग चल रहे हैं कि जो है ये हम नीचे नहीं रखा हमने, क्योंकि हम इसका प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो वो आपको समझना है यहाँ पर। ओके, और ये क्वेश्चन ऐसा मोस्टली पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द you have to do some of the numericals and I will give some numericals for your homework. I will send you the images of the question, and tomorrow the refraction through the lenses. Tomorrow we will discuss refraction through the lenses. Okay, have a nice day.